हेलो फ्रेंड्स, सीटेट की कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट इज़ बाला, दैट इज़ बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। बाला, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। CALP, Cognitive Academic Language Proficiency. RTE, Right to Education. Parakh, Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. NEP, National Education Policy. IEP, Individualized Education Plan. FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उसके साथ साथ जो आपको करना है NCERT। NCERT का फुल फॉर्म आप करिए, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT का आपको पता होना चाहिए। सेम है CERT, ये स्टेट आ गया, ठीक है ना, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक और आपको पता होना चाहिए SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई अगर रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये इम्पॉर्टेंट होते हैं फुल फॉर्म्स जो आप देखो कितने इजी हैं, बहुत इजी हैं, ठीक है ना। एक बार ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा। प्लस उसके साथ कुछ टैग वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो इंग्लिश के हैं, जो आपको पता होने चाहिए। हिंदी वाले और संस्कृत वाले टैग वर्ड्स मैं आपके लिए कल अपलोड करूँगी वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल आप इंग्लिश के टैग वर्ड्स देख लीजिए, उसके साथ ही मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगी। तो ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ ही आपको अप्रोच करना है जब तक कि क्वेश्चन के अंदर ही ना पूछा जाए कि क्या सही चीज़ नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। देखिए, सीटेट को पास करने की एक ही ट्रिक है, पॉजिटिव की तरफ झुकिए। पॉजिटिव जो भी चीज़ें बता रहे हैं कि टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, तो भाई इन सब के थ्रू पढ़ाना चाहिए। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनको आपको देखना है कि अगर ये ऑप्शन में है तो इनको एक्सक्लूड कर दो, इनको तो हटा ही देना है। अगर जो पूछा है कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर कैसे पढ़ाए, तो रोट लर्निंग बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, जेंडर बायसनेस नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ पता होने चाहिए, लेकिन ये गलत हैं। गलत इन द सेंस, अभी एक बार हम पहले पॉजिटिव वर्ड्स को देख लेते हैं। हमेशा याद रखिए कि एक बच्चे को अगर हमें सिखाना है कुछ भी, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करके सीखेगा, यानी कि वो खुद से उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा तब सीखेगा। हम उसको ये कहें कि जो है डांस आता है, डांस पता है इतने प्रकार का होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हमने उसे कभी डांस सिखाया नहीं, डांस कराया नहीं, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। हम सिर्फ उसको रोट लर्निंग कराना चाह रहे हैं, जो कि हमें नहीं कराना। ब्रेन स्टॉर्मिंग करानी है, लर्निंग बाय डूइंग करानी है, लर्निंग बाय डूइंग करानी है। बच्चा करके सीखे, बच्चा अपने अनुभवों से सीखे, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को जोड़ पाए। डिबेट कराएं, डिस्कशन कराएं, क्लास में ग्रुप डिस्कशन कराएं, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात हो गई, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा CDP के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। इंटीग्रेटेड होने चाहिए सब्जेक्ट्स, आपस में घुले मिले होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको पता है एक छत के नीचे जब एक डिसेबल बच्चा भी पढ़ रहा है, एक नॉर्मल बच्चा भी पढ़ रहा है, वही इंक्लूसिव एजुकेशन है। क्वेश्चंस ये आते हैं कि कैसे क्या अप्रोच यूज़ करे टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन में। ये भी पूछा जाता है कि क्या इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान बनाए या सबको एक साथ लेकर चले। तो सबको एक साथ लेकर चले, लेकिन एक पेस पर नहीं लेके चल सकता है टीचर, ठीक है। स्पीड एक सी नहीं हो सकती है, पर सबकी नीड्स पूरी हों ऐसा शिक्षण वो करे, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी क्रिएटिव थिंकिंग की बात आपको करनी है। मल्टीलिंगुअल अप्रोच, यानी कि ऐसा ना हो बच्चे तो हिंदी और इंग्लिश के बैठे हैं क्लास में, टीचर सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है, हिंदी का कोई यूज़ ही नहीं है। बच्चे संस्कृत के भी बैठे हैं, इंग्लिश में ही पढ़ा रहा है, संस्कृत का कोई यूज़ ही नहीं। तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच होनी चाहिए, यानी हर भाषा में, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको पूरा पूरा बेनिफिट हो। हिंदी वाले हिंदी का समझ सकें, इंग्लिश वाले इंग्लिश का समझ सकें, संस्कृत वाले संस्कृत का समझ सकें, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, हैबिट फॉर्मेशन, रेमिडियल क्लासेस देना, बच्चों को ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाना, उनको एनकरेज करना, मोटिवेट करना,
रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़ना, यही हमारी एनसीएफ ने भी बोला है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव टर्म्स हैं। नेगेटिव टर्म्स जो हमें नहीं करना है, जैसे कि रटवाना नहीं है बच्चों को, बच्चों में जेंडर के बेस पर भेदभाव नहीं करना है कि तू लड़का है ये काम कर, तू लड़की है ये काम कर। बहुत स्ट्रिक्ट जो है डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए क्लासरूम में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में ये ऑप्शन दिया जाता है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। ऑप्शंस में जो आपको चारों ऑप्शंस में कहीं कहीं ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा कि टीचर कैसे करे मेंटेन अपनी क्लास को। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, कंट्रोल क्लासरूम नहीं होना चाहिए, बच्चे करके सीखेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट यानी कि बच्चा एक ही आस्पेक्ट से सीख रहा है, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, ये ज़्यादा ग्रामर से जुड़ी होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, सेग्रीगेट करना, ग्रुप्स में बांट दो बच्चों को, अच्छा ये तुम बहुत होशियार बच्चे हो तुम साथ में बैठो, अरे तुम तो बेकार बच्चे हो चलो पीछे बैठो, नहीं ये नहीं करना, ये गलत है। इसीलिए नेगेटिव वर्ड्स में ये सारे वर्ड। उन्हें मोटिवेट करना है, हमें बच्चों को मोटिवेट करना है। सिर्फ लेक्चर मेथड से काम नहीं चलेगा, बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी देना होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि करके दिखाना होगा। मान लीजिए हम साइंस में उनको पढ़ा रहे हैं कि हमारे जो लंग्स हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो वो जो बलून वाला एक बनाते हैं ना प्लास्टिक की बॉटल के साथ मॉडल बलून्स लगा के दो, तो उनको करके दिखाओ, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करो, उनको बोर्ड ब्लैक बोर्ड मेथड यूज़ करो, उनको वीडियो दिखाओ, ऑडियो कराओ, पीपीटीज़ के थ्रू लेक्चर लो, बाहर उनको ग्राउंड में लेके जाओ, जो फील्ड्स होती हैं, जो एक्सकर्जन्स होते हैं, जो ट्रिप पर ले जाते हैं एक एक दिन के लिए, जो वहाँ ले जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे, जैसे साइंस म्यूज़ियम्स, ट्रेन म्यूज़ियम, इस तरह से लेकर जाओ। सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाना गलत है। ठीक है, तो एक्सकर्जन्स, फील्ड ट्रिप्स भी आप इसमें लिख सकते हैं, यानी कि फील्ड विजिट्स बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो फील्ड में जाएं, एक्सकर्जन करें। एक्सकर्जन यानी जो आपकी ट्रिप्स होती हैं छोटी छोटी, म्यूज़ियम्स में जाएं, देखें। तो ये देखो, ये सारे आपके इंग्लिश के टैग वर्ड्स हैं, प्लस ये भी टैग वर्ड्स हैं आपके इंग्लिश के, जो मैं आपको ऑलरेडी एक बार और दिखा चुकी हूँ पहले भी। पियाजे से जुड़ा हुआ वर्ड सारे आपको याद होने चाहिए। स्कीमा, सारी ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल स्टेज सब आपको याद होनी चाहिए। वाइगॉट्स्की से 3 शब्द बहुत ही तरीके से जुड़े हुए हैं, सोशल होना, कल्चरल, लैंग्वेज। ये 3 वर्ड हैं जो वाइगॉट्स्की से जुड़े हुए हैं। कोहलबर्ग से सारी इसमें प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। नॉम चॉम्स्की लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ब्रूनर स्पाइरल से जुड़ा हुआ है। ब्रूनर और बंडूरा अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। हावर्ड गार्डनर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हावर्ड गार्डनर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर एक स्पोर्ट्समैन है, साइकिलिंग करता है, तो कौन सी जो इंटेलिजेंस है उसको यूज़फुल होगी? काइनेस्थेटिक एनर्जी, जो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है वो। तो हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन के 2 फैक्टर थ्योरी भी पढ़ के जाइएगा, ये लिखा हुआ है मैंने। पैवलव, स्किनर, सब पता होना चाहिए आपको फ्रेंड्स। ये देखिए, ये सारे जो डिसेबिलिटी या जो डिसीजेस एक तरीके से हम मान सकते हैं, जो माल फंक्शन होता है, डिसफंक्शन होता है बच्चे के ब्रेन में, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेजिया, ऑटिज्म, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनसे बाहर आपका सीडीपी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इंक्लूसिव स्कूल, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, और ये पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेफेलोकॉर्डिकल। प्रॉक्सिमो डिस्टल आपको पता ही है ना, केंद्र से बाहर की ओर जब डेवलपमेंट होता है, और सेफेलोकॉर्डिकल जब सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर जब डेवलपमेंट होता है। तो क्वेश्चन प्रॉक्सिमो डिस्टल का कुछ इस तरह आता है कि बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी कि बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले डेवलप हो गए हैं बजाय उसके फाइन मोटर के। फाइन मोटर क्या होता है? जैसे कि लिखना, खाना खाना। और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है? जैसे बड़ी सी बॉल है उसको फेंकना, स्विमिंग करना, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आता है। तो इसके अंदर प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले विकसित होते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो बड़े कार्य करने की जो क्षमता है, बाल्टी उठाना, ठीक है ना। और फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं? जैसे पेंसिल से एकदम फाइन है ना, पेंसिल से लिखना, पेन से लिखना, क्रिएटिविटी करना, पेंटिंग बनाना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, ये सब फाइन मोटर स्किल है। तो सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल अगर डेवलप हो रहा है तो प्रॉक्सिमो डिस्टल है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डिकल की एक वीडियो अलग से बना दूंगी। सेफेलोकॉर्डिकल जब सिर से पैर की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी क्रिएटिव थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग
आपको पता ही चल गया कि एक नेगेटिव वर्ड है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिल के ही बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। डाइवर्स कल्चर से क्वेश्चन आएगा कि बच्चा डाइवर्स कल्चर से, बहुत सारे बच्चे हैं क्लासरूम में, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो ये टीचर के लिए अच्छी बात है और इसको अच्छे तौर पर ही लेना चाहिए टीचर को। इंडक्टिव, अभिसारी अपसारी चिंतन, इंडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे देखने को। इंटरपर्सनल जब आप आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हो, लोगों से कनेक्ट हो रहे हो। इंट्रापर्सनल जब आप खुद ही से बात करो, यानी आप ही हो, वहाँ कोई और नहीं, आप खुद से बातचीत कर रहे हो, प्राइवेट स्पीच आप कर रहे हो कि हाँ मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये वाले सारे इंग्लिश के टैग वर्ड्स, देखो टैग वर्ड्स आपकी सुविधा के लिए हैं, ना कि आपको ये सोचो कि इनसे ही पढ़ाई हो जाएगी मेरी 3-4 दिन में। नहीं, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी और अब तो टाइम नहीं बचा है, अब तो रिवीजन का टाइम है। तो आप ये टैग वर्ड्स देख लीजिएगा। मैं हिंदी और संस्कृत के आपके लिए कल तक अपलोड कर दूँगी वीडियो जिसमें टैग वर्ड्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, और स्पेशली फुल फॉर्म्स भी आपको प्लीज़ ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। NCF तो आपको पता ही होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCTE भी आपको पता होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको कुछ हेल्प इस वीडियो से मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।